शांत सर को वीडियोज में बन जाएगा। कवर पेज जो आपका बनेगा वो आपका किस टाइप से बनेगा मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले कुछ नोट मत करो, वीडियो बन रहा है तुम लोग को भी सेंड कर दूंगा, है ना। कुछ नोट करो उसमें आप लिखेंगे सबसे पहले ये लिख दिया। इसके बाद में फिर यहाँ पर लोगो बन जाएगा, कॉलेज का लोगो बना दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ लिखिएगा बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन, और पीछे शिफ्ट इस तरह से लिखिएगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बातें नहीं करो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन, ये छोटा रहता है, और फिर टॉपिक ऑफ द प्रोजेक्ट, ये बड़ा लिखिए, ठीक है। इसको चाहो तो कर्व शेप में भी कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे लिखिएगा submitted by name of the student, name of the student, और फिर यहाँ पे लिखिएगा submitted by 12 तो कोडिंग नहीं फ्यूचर बता रहा है, ठीक है। ये आपका कवर पेज A4 साइज में, इसको बढ़िया से डिजाइन, ठीक। कोशिश करिएगा कि कलर ना रहे, ब्लैक ही रखिएगा उसको, और अगर कलर रखना है तो फिर ऐसा कलर चूज करिएगा जो जो कलर बाइंडिंग है इस पेज के ऊपर थोड़ा समझ में, ठीक है। ये हो गया कवर पेज के बाद में फिर नेक्स्ट आएगा आपका, अब उसके बाद तो पता है ना, सब मालूम है ना, एक्नॉलेजमेंट, यस सर, सब पता है, प्रीफेस, एक्नॉलेजमेंट, टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो ये हो गया आपका प्रोजेक्ट बता दीजिए। फाइल के बारे में भी आपको मालूम है, फाइल भी कैसे बनेगी सबको पता है। कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो, वो 4 प्रोग्राम बता देंगे, और बाकी 16 प्रोग्राम के बारे में तो पता है। 17, अच्छा 17, जैसे कि फाइल रहेगी ये इस टाइप से, ये फाइल का पेज रहेगा, ये आपका इस टाइप से पेज रहेंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट 1, यहाँ पे आप क्वेश्चन उतारेंगे, जो भी क्वेश्चन है वो लिख लेंगे। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूशन में कोडिंग लिखेंगे, लेकिन अगर आपको एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट भी आता है तो एल्गोरिथम आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, एल्गोरिथम यहाँ लिख दीजिएगा, और फ्लो चार्ट बता रहे हैं, हाँ एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट यहाँ पे आप बना दीजिएगा। इस तरह से फ्लो चार्ट आप यहाँ बना दीजिएगा, और फिर पेज पलट करके फिर आउटपुट
फ्लो चार्ट नहीं आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ यहाँ ऑब्जेक्ट 1 सॉल्यूशन और यहाँ पे उसका आउटपुट इस तरह से आउटपुट। क्लियर है बात? ठीक है, तो प्रोजेक्ट हो गया, फाइल हो गई। अब इसके बाद में फिर हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं। अब रिवीजन स्टार्ट करता हूं मैं। नहीं, क्यों बंद कर दोगे? चलने दो। मतलब क्या चाहे तो क्या हम जानवर है? हमको समझ। तो सबसे पहले रिवीजन में पीछे से हाँ पास्कल ट्रायंगल। हाँ ठीक है, बता रही मैं बता दूँ पास्कल ट्रायंगल बता दूँगा। ठीक है, लिखा है, सब लिखा है। सबसे पहले एक क्वेश्चन आएगा आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स, सबसे बड़ा यही क्वेश्चन है पेपर, इससे बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं। 5 नंबर का एक क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर से आएगा कि स्टैक और क्यू से रिलेटेड आएगा, या तो स्टैक का आएगा या फिर क्यू का आएगा। मतलब स्टैक और क्यू में आपको ऑप्शन मिलेगा, तो एक स्टैक का प्रोग्राम है और एक क्यू का प्रोग्राम है, दोनों में से एक करना होगा। तो अब आप लोग बताइए कि व्हाट इज अ स्टैक? इस क्वेश्चन को आधे से ज्यादा लोगों ने तो गूगल से छाप के लिखा था। जो कॉन्सेप्ट हमने नहीं बताया वो कॉन्सेप्ट यूज किया था, क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करके लिख दिया था बहुत से लोगों ने, क्योंकि क्लास का कॉन्सेप्ट मैंने नहीं बताया। कौन सा कॉन्सेप्ट? क्लास ऑब्जेक्ट एक होता है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हाँ तो तुम नहीं जानते, तुमने हमारे मैसेज से लिखा होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने गूगल से देख करके लिख दिया था। तो दो तरह से होता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आप बताइए व्हाट इज स्टैक? आपने बताया लीनियर लिस्ट। व्हाट इज क्यू एंड व्हाट इज लिस्ट? देखिए डेटा स्ट्रक्चर होता है, जो डेटा स्ट्रक्चर है वो दो तरह का होता है। एक होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और एक है नॉन लीनियर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में लिस्ट, एरे, टपल, डिक्शनरी, स्टैक, क्यूज, ये सब है। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ट्रीज हैं, ग्राफ्स हैं, या फिर हैश टेबल है, ये सारी चीजें नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में। ठीक है, पढ़ा है? कैसे पढ़ा? एसक्यूएल और नेटवर्किंग था। तुमने पढ़ा है? अभी नहीं, ये पढ़ा तुमने पढ़ा है? नहीं,
भैया श्रीवास्तव ने पढ़ा है, ये जो बता रहा हूँ कि आपने पढ़ा आपने पढ़ा थोड़ा बहुत कैसे ऑनलाइन बताया था मैंने, वीडियो बताया था। तो वीडियो भेजा था, उसके अंदर लिखा हुआ है, उसको ढूंढ लीजिएगा वीडियो को, तो मिल भी जाएगा। हाँ, तो उसमें आपको मिल भी जाएगा। तो सबसे पहले अब देखिए लिस्ट क्या चीज होती है। लिस्ट जो है, लिंक लिस्ट इसको हम बोलते हैं। या लिंक लिस्ट हटा देते हैं क्योंकि लिंक लिस्ट है नहीं कोर्स में, सिर्फ लिस्ट के बारे में बात करते हैं। हाँ बोलो। वाइल लूप फॉर बता दीजिए, तो कंप्रेसर डाल के ऐड है इस तरह से भी बना सकते हैं, ये इस टाइप से भी बना सकते हैं और इस टाइप से भी बना सकते हैं। बेसिकली स्टैक जो होता है हमारा यही होता है, इस फॉर्म में होता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे ये स्टैक है, मान लीजिए यहाँ पे 10 लिखा है, यहाँ 20 लिखा, यहाँ ठीक है। ये 0th लोकेशन, ये 1st लोकेशन, ये 2nd लोकेशन, ये 3rd लोकेशन। अभी यहाँ पर अगर हम पूछे आयुष से पूछे कि आयुष which is the top of the stack, तो आयुष क्या बताएंगे? इस स्टैक में टॉप ऑफ द स्टैक क्या है? स्टैक का टॉप क्या है? 40। हाँ 40। और कोई? 10। ओके, और कोई सच्चा? अभिनय 40 10 और कोई इससे 40 10 से डिफरेंट करेगा? 3। ये तो सही बता गया। टॉप जो है वो 3। टॉप जो है वो क्या चीज है? टॉप क्या है? लोकेशन, इंडेक्स। टॉप जो है वो लोकेशन है, और अगर हम बोले कि टॉप पर कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर आप क्या बताएंगे? 40। ठीक है ना? अभी टॉप कितना है? 5। ठीक है, और टॉप पर एलिमेंट कौन सा है? 60। ठीक है, तो क्या इसमें इंसर्शन किया जा सकता है? नो सर, क्यों नहीं किया जा सकता? सर क्योंकि स्टैक हमारा फुल है, ओवरफ्लो है। Yes. ठीक है, क्लियर है ना? यस। तो ऐसे केस में क्या कंडीशन निकली कि इंसर्शन कब नहीं किया जा सकता? ओवरफ्लो मतलब फुल हो, तो फुल की क्या कंडीशन है? अच्छा, स्टैक का ये जो स्टैक है इसका मैक्स साइज कितना है? मैक्स साइज कितना है? मैक्स साइज कितना है? 5। ठीक है, 5। ठीक है, और क्या टॉप इज इक्वल 5 है? मैक्स इसका जो है मैक्सिमम साइज आपका 6। ठीक है ना? 6। तो क्या टॉप इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे इसको हम मैक्स माइनस 1 कर सकते हैं। टॉप इज इक्वल टू मैक्स माइनस 1 है यहाँ पे। तो इंसर्शन कब पॉसिबल नहीं है? पुश ऑपरेशन कब पॉसिबल नहीं है? When top is equal to max minus 1 हो तो इंसर्शन
इंसर्शन पॉसिबल नहीं है, मतलब स्टैक हमारा फुल ओवरफ्लो है। अच्छा, इंसर्शन कब पॉसिबल है? when top is not equal to max minus 1. अच्छा, एक चीज और बताओ थोड़ा सा, इसमें मैक्स कितना है? 4. 4 है, ठीक है। टॉप कितना है? 3. 3। बोलो रिया, टॉप कितना है? सर 3 है। वैसे ठीक, नहीं मान लिया, नहीं। अब बताओ, स्टैक एम्प्टी है, स्टैक अंडरफ्लो है। जब स्टैक एम्प्टी होता है तो ऐसे केस में हम टॉप को किससे सेट कर देते हैं? -1 से सेट कर देते हैं, है ना? अगर यहाँ पे 10 हो तो टॉप कितना हो जाएगा? टॉप 0 होगा, ठीक है ना? तो जब टॉप 0 होगा तो ऐसे केस में क्या कंक्लूजन निकलता है कि स्टैक में एक और सिर्फ एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। अगर टॉप 0 है तो इसका मतलब स्टैक में सिर्फ एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर ये भी हटा दें तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? टॉप में कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब एक एलिमेंट जब आएगा तो -1 + 1 = 0 हो जाएगा। मतलब एक एलिमेंट जब आप पुश करेंगे तो टॉप हमारा 0 हो जाएगा। और जब स्टैक में कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ऐसे केस में टॉप = किससे सेट करते हैं? किससे सेट करते हैं? -1 के साथ में सेट करते हैं। तो जब टॉप =-1 है तो ऐसे केस में स्टैक क्या है? अंडरफ्लो है या एम्प्टी है? अंडरफ्लो टेक्निकल वर्ड है और एम्प्टी जनरल वर्ड है। जैसे कि फुल जनरल वर्ड है, ओवरफ्लो टेक्निकल वर्ड है, इंसर्शन जनरल वर्ड है और पुश स्पेसिफिक वर्ड है, ठीक है ना? तो जब टॉप =-1 है तो ऐसे केस में स्टैक हमारा एम्प्टी है या फिर अंडरफ्लो है। और जब टॉप max -1 है तो ऐसे केस में स्टैक हमारा क्या है? ओवरफ्लो है या फिर, ठीक है? तो इंसर्शन कब पॉसिबल है? मेरा फिर से मैं वही टॉप इज लेस देन मैक्स -1, यही बोल रहा हूं ना? जब टॉप इज लेस देन मैक्स -1, सही तो यार, ये बात की नहीं समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना? तो जब टॉप इज लेस देन मैक्स -1 है तो इंसर्शन पॉसिबल है, ठीक है? और जब टॉप max -1 है तो इंसर्शन इज नॉट पॉसिबल, मतलब पुश ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल। तो जब पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले चेक करते हैं कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी है, तो ऐसे केस में टॉप इंसर्शन करने के बाद में टॉप को किस पर सेट कर देते हैं एरिया? अगर नहीं, गलत कर, अगर स्टैक एम्प्टी है तो टॉप को किसके साथ सेट कर देते हैं आयुष? -1. गलत, नहीं सॉरी, सही है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो आफ्टर द पुश ऑपरेशन टॉप को किसके साथ सेट कर देते हैं? 0 पे सेट कर, 0.
एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी का मतलब ये है कि उसके अंदर पहले से कुछ एलिमेंट है, मान लीजिए यहाँ से 10 है और यहाँ पे 20 है। तो ऐसे केस में जब देखो पहली केस क्या हो गया कि जब स्टैक एम्प्टी है, तो जब स्टैक एम्प्टी है तो टॉप को किससे सेट कर देते हैं? जीरो से सेट कर देते हैं इंसर्शन के बाद, पुश ऑपरेशन के बाद जीरो पे सेट कर देते हैं। अब यहाँ पे ये चीज हम हमेशा कह रहे हैं, समझ लो पुश ऑपरेशन के बाद, ठीक है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद स्टैक का टॉप क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर स्टैक नॉन एम्प्टी है तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि टॉप में इंक्रीमेंट कर देते हैं। पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में जैसे कि कोई एक और एलिमेंट आपने 30 यहाँ पे पुश किया, तो अभी लास्ट टाइम टॉप कितना था? 1 था, और अब की बार टॉप कितना हो गया? 2 हो गया। क्लियर है बात? ठीक है। और फुल है तो इंसर्शन पॉजिटिव है। तो 3 कंडीशन हो गई, एम्प्टी, नॉन एम्प्टी, फुल। इंसर्शन के लिए 3 कंडीशन हो गई, एम्प्टी, नॉन एम्प्टी और फुल। अगर एम्प्टी है तो आफ्टर द पुश ऑपरेशन टॉप विल बी द जीरो। अगर नॉन एम्प्टी है तो आफ्टर द पुश ऑपरेशन टॉप विल बी टॉप प्लस 1, एंड इफ फुल देन थ्रू द एरर मैसेज सिंपली इंसर्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बिकॉज़ स्टैक इज फुल। समझ में आई बात? एकदम क्लियर है? यस सर। अब वीडियो देख लो तो प्रोग्राम समझ में आ जाए। क्या है कि फिर से चेक करो, फिर से चेक करो कि क्या स्टैक एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो क्या होगा? एरर मैसेज थ्रो कर दीजिए, बिकॉज़ स्टैक इज एम्प्टी सो नो ऑपरेशन, नो एलिमेंट्स इज टू बी डिलीटेड। एम्प्टी है तो क्या डिलीट करोगे? कुछ भी डिलीट करोगे, ठीक है। नॉन एम्प्टी है तो क्या करते हैं? टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस 1। अगर नॉन एम्प्टी है तो टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस 1, ठीक है। और फुल नहीं चेक करते क्योंकि फुल का मतलब ही नॉन एम्प्टी, फुल का मतलब भी नॉन एम्प्टी ही हुआ, क्योंकि फुल है तो भी टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस। नहीं तो फुल की कंडीशन की जरूरत ही नहीं है आपका, क्योंकि इंसर्शन में फुल की जरूरत होती है, डिवीजन में फुल की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो डिवीजन में क्या कंडीशन अप्लाई की जाएगी? एम्प्टी ना हो, तो एम्प्टी ना हो की क्या कंडीशन होगी? नहीं, तो टॉप इज इक्वल टू 0, चलो ठीक है। अगर टॉप इज इक्वल टू 0 है तो आफ्टर द डिलीशन क्या हो जाएगा? टॉप इज इक्वल टू -1। वेरी गुड। अगर टॉप इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब स्टैक में एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है और उसको डिलीट करने के बाद में स्टैक हमारा एम्प्टी हो जाएगा। नहीं, थोड़ा सा गलत बता रहे हैं। हाँ, यस, इफ टॉप इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब स्टैक में एक या एक से ज्यादा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो फिर स्टैक हमारा नॉन एम्प्टी कहलाएगा और उसमें से डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है ना। डिलीशन सिर्फ एक ही सिचुएशन में नहीं परफॉर्म किया जा सकता, जब स्टैक हमारा एम्प्टी हो, और इंसर्शन में सिर्फ एक ही सिचुएशन में नहीं परफॉर्म किया जा सकता, जब स्टैक हमारा क्या हो? इंसर्शन फुल हो, जब फुल हो तो इंसर्शन ऑपरेशन नहीं परफॉर्म किया जा सकता, जब एम्प्टी है तो डिलीशन नहीं परफॉर्म किया जा सकता। इंसर्शन कब परफॉर्म किया जा सकता है? जब टॉप इज लेस देन मैक्स माइनस 1 हो, तब इंसर्शन परफॉर्म किया जा सकता है, और व्हेन टॉप इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, तब डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है स्टैक, ठीक है, कभी कभी ये होता है कि वो लोग लिख करके दे देते हैं कि स्टैक जो है वो इंटीजर कंटेन कर रहा है, या स्टैक जो है फ्लोट टाइप की वैल्यू घुमाने के लिए जबरदस्ती का इधर उधर का है, लेकिन आपको कंडीशन यही लगानी है,
कंडीशन आपको यही लगानी है और इस तरह से आप अपने मन से भी प्रोग्राम कर सकते हैं। और वैसे जो हमने प्रोग्राम करके बताया है वीडियो में उसको आप लोग देख ठीक है, वीडियो में वीडियो देखना निकाल लेना स्टैक। ठीक है, अब जब भी आप लोग मिलोगे